बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का हमारा सबक है कुरान मजीद की तारीख़। कुरान मजीद अपने ज़माने नज़ूल से लेकर आज तक हमारे पास कैसे पहुँचा है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ बयान की जाएगी कि अहद रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरान मजीद की हिफाजत और तदवीन कैसे होती थी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में कुरान मजीद की हिफाजत और तदवीन का काम कैसे हुआ। फिर अहद उस्मानी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में कुरान मजीद की इशाअत और ख़िदमत कैसे हुई। फिर ताबिईन और तबा ताबिईन के दौर में कुरान मजीद की इशाअत और ख़िदमत कैसे हुई। और फिर सबसे बड़े मोहसिन हमारे ऊपर कौन है, हमारे पास कैसे कुरान मजीद पहुँचा है। ये चीज़ इंशाअल्लाह ताला हमारे असबाक का उन्वान होंगी। इंशाअल्लाह आज का हमारा पहला सबक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरान मजीद की हिफाजत और ख़िदमत का इंतज़ाम क्या था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान मजीद की हिफाजत इस तरह हुई और इसका तरीका ये इख्तियार किया गया, जब भी कोई सूरत या कोई आयतें नाजिल होती थीं तो सबसे पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ साथ पढ़ा करते थे शुरू में, इस अंदेशा से कि मुझे कहीं भूल न जाए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे मना फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही। फिर अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, आप साथ साथ ना पढ़ा करें, ये हमारे ज़िम्मे है आपके सीना में इसको महफूज करा देना और हमेशा याद करा देना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ साथ नहीं पढ़ा करते थे, ये अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ले रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में खुद ब खुद महफूज हो जाता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने पढ़ते थे। फिर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु भी हिफ्ज़ याद कर लेते थे, जो लिखना पढ़ना जानते थे वो लिख भी लेते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिन सहाबा को लिखने के ऊपर, जिनको कातिबुल वही कहते हैं, उनको बुलाकर लिखवा भी लेते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर ही में बहुत से सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को कुरान मजीद हिफ्ज़ भी हो गया था और जो लिखना पढ़ना जानते थे वो लिख भी लेते थे। ये था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान मजीद की हिफाजत और उसका क्या तरीका था, ये तरीका था। फिर आगे फिर ये सवाल करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पूरा कुरान मजीद किसी को याद भी हो गया था या लिखा भी जा चुका था, और उसकी सूरत क्या थी, नौइयत क्या थी। तो नौइयत ये थी, लिख भी लेते थे और पूरे का पूरा कुरान मजीद याद भी हो गया था। और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की बहुत बड़ी तादाद हज़ारों लाखों में थी जिनको हिफ्ज़ भी हो गया था। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पूरे का पूरा कुरान मजीद लिखा भी जा चुका था। लेकिन नौइयत ये थी कि आज जिस तरह हमारे पास है उस तरह नहीं था, क्योंकि कागज़ थे नहीं उस वक्त। किसी के पास, किसी ने पत्थर के ऊपर, किसी ने कागज़ के ऊपर, किसी ने पत्तों के ऊपर, किसी ने कपड़ों के ऊपर, इस तरह लिखा हुआ था। बहरहाल एक जगह जमा नहीं था जिस तरह आज हमारे पास था, लेकिन लिखा जा चुका था पूरे का पूरा और सीनों में इसी तरह महफूज था जिस तरह आज हमारे पास है। सूरतों की तरतीब, पारों की तरतीब, सब कुछ इसी तरह था। ये था आज का हमारा सबक। इंशाअल्लाह ताला कल अहद सिद्दीक़ी रज़ी अल्लाह अन्हु में कुरान मजीद की हिफाजत और तदवीन के उन्वान से इंशाअल्लाह सबक बयान किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कुरान मजीद इखलास के साथ और सही पढ़ने की, तजवीद के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।